नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राशिफल जीट में। संबंध फलन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो 14 भी है। बाकी वीडियो आप 12th क्लास मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्रश्न 1, एफ सच दैट 1, 3, 4 बिलोंग करते हैं 1 to 5 को। इसी तरह से जी का दे रखा है 1 to 5 करते हैं 1, 3 को। फिर फंक्शन दे रखे हैं, एफ में दे रखे हैं 1, 2, 3, 5, 4, 1 तथा जी में दे रखे हैं 1, 3, 2, 3 और 5, 1 द्वारा प्रदत्त गॉफ ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं जो फंक्शन दिया हुआ है, जो पहला दिया हुआ है एफ बराबर 1, 2, 3, 5, 4, 1। तो इससे अगर आप F1 निकालोगे तो 2 आएगा, F3 निकालोगे तो 5 आएगा, F4 निकालोगे तो 1 आएगा। सीधा सीधा पहला आपका फंक्शन होता है, दूसरा आपका प्रतिबिंब होता है। तो F1 का 2, F3 का 5, F4 का 1। इसी तरह से G वाला फंक्शन लिख लीजिए 1, 3, 2, 3, 5, 1। तो G1 की वैल्यू होगी 3 और G2 की वैल्यू होगी 2, G2 की वैल्यू 3 और G5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, गॉफ। क्या ज्ञात करना है, गॉफ। तो गॉफ क्या 1, 3, 4 ये जो फर्स्ट वाला होता है ना, इसी को ज्ञात करते हैं। तो पहले गॉफ 1 निकालेंगे। गॉफ 1 के लिए जी ये किस में आ जाएगा, फंक्शन के रूप में। F1 की वैल्यू है, F1 की वैल्यू है 2 लिख दो। G2 की वैल्यू कितनी है, G2 की वैल्यू लिखी 3। तो इसका आंसर कितना आ गया 3। नेक्स्ट में गॉफ निकालोगे, गॉफ के 3 का निकालोगे तो G ये F3 हो जाएगा। F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 रख दोगे। G5 की वैल्यू कितनी है, G5 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1। इसी तरह आप निकालो गॉफ 4 को, ये फंक्शन में आ जाएगा G4। G4 की वैल्यू कितनी है, G4 की वैल्यू 1, तो G4 की जगह मैंने लिख दिया 1। ये F4 की जगह कितना लिख दिया 1। G1 की वैल्यू कितनी, G1 की वैल्यू 3। तो ये क्या आपके गॉफ आ गए। अगर आपसे पूछता फॉग, तो फॉग पूछेगा तो आपको फॉग निकालने पड़ेंगे इसके, ठीक है। गॉफ के लिए फंक्शन का निकालना पड़ता है और फॉग के लिए जो दूसरा वाला जी दे रखा है उसका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। एफ जी एच 3 फंक्शन दिए, तीनों के आर से आर तक हैं। जो आप आर डिनोट आर करते हो और सिद्ध करना है एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये बराबर है कि नहीं, और दूसरा भी डॉट में दे रखा है। तो पहला करते हैं, फर्स्ट वाला कर देते हैं पहले कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो हम इधर से लेके चलेंगे और ये अपना आंसर आ जाना चाहिए। दोनों में एक्स साइड में ले लो जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर एफ प्लस जी ओ एच, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एक्स ले दिया। आगे चलते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा अपना। आपको बताया जो ओ आता है अगर कोष्टक के बाहर है तो उसी को क्या फंक्शन ले देते हैं। तो इसको क्या लिख दोगे, एफ प्लस जी लिख दोगे और इसको क्या लिख दोगे, एच एक्स, ठीक है जी, लिख दिया। ये प्लस का निशान लगा हुआ है और इसका गुणा किस में हो जाएगा, दोनों में अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हो जाएगा एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका फंक्शन से ओ के रूप में आएगा तो कोष्टक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ ओ एच लिख सकते हो इसको, और इसको क्या लिख सकते हो, जी ओ एच। यही तो है आपका, आ गया आंसर। एक्स लेके चले तो एक्स तो आएगा ही आएगा।
तो ये किसके लिए, सभी एक्स बिलोंग जो और दिया हुआ क्वेश्चन में इसके लिए। दूसरा है इसी में डॉट वाला कि एफ डॉट जी ओ एच बराबर एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। इसमें भी सेम आप क्या लेके चलोगे, एक्स लेके चलोगे, तो ओ को हटाने के लिए क्या कर दोगे आप, इसका फंक्शन बना दोगे, ये हो जाएगा एच एक्स। ठीक है, एफ डॉट जी है तो दोनों का क्या होगा, अलग अलग गुणा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ एच एक्स है तो ओ के रूप में लिख सकते हो, डॉट जी इसको भी ओ के रूप में लिख सकते हो। यही आपका आ गया आंसर, क्योंकि एक्स तो इसमें होना ही है। ठीक है, सभी एक्स के लिए अतः एलएचएस बराबर आ रहा है, 4 सिद्ध हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में दो हैं, इनके गॉफ और फॉग निकालना है। तो पहला है फर्स्ट कि एफ एक्स बराबर मोड मैक्स, मोड आपको पता है मापांक बोलते हैं, तथा जी एक्स बराबर दिया हुआ है 5x माइनस के 2 मोड में। तो पहले आप गॉफ निकाल दीजिए, गॉफ एक्स निकालोगे कैसे, जी ये किस में बन जाएगा, फंक्शन के रूप में बन जाएगा। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड मैक्स रख दिया। ये क्या बनेगा जी, और ये क्या पूरा बनेगा एक्स। तो जी एक्स वाला फंक्शन क्या ये है, तो इसमें जी एक्स की वैल्यू रखो। तो 5 पहले मॉड है, मॉड लगा दिया, 5 का 5 लिख दिया, एक्स की जगह लिखोगे मॉड एक्स, तो एक्स की जगह मॉड एक्स माइनस का -2 का 2। यही आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड है क्या, फॉग, तो एफ को एफ रखोगे, ओ को हटा दोगे तो क्या ये फंक्शन ऑफ बन जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। ये जी एक्स की वैल्यू पता है आपको, पता है वो रखिए, रखो मोड में 5x माइनस के 2, ये जी एक्स की वैल्यू है, हमने रख दिया यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा, एफ एक्स ये वाला फंक्शन बनेगा। तो ये वाला फंक्शन क्या है, मोड में एक्स है, तो मोड में एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली जो मोड में 5x माइनस 2 ये एक्स की वैल्यू बन जाएगी। तो इसको अगर यहाँ पुट करोगे तो मोड का मोड, तो एक्स की ये लिख दोगे मोड 5x माइनस 2 मोड और टोटल का मोड। तो मोड से मोड हट जाता है क्योंकि क्या मापांक है, तो मोड से मोड एक मोड रहेगा केवल जिसको मापांक बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के ये वैल्यू आ गई। दूसरा है इसी में कि एफ एक्स बराबर 8 एक्स की घात 3 और जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की घात 1/3। तो वही सेम गॉफ निकालो पहले, तो जी ये फंक्शन में आ जाएगा, जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8x की घात 3 बराबर जी, ये किस में बन गया, जी एक्स के रूप में। जी एक्स क्या है, ये एक्स की पावर 1/3, तो एक्स की जगह रखोगे 8, एक्स की घात 3 की पावर 1/3 ये रख दोगे। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, 2x की पावर 3 बोल सकते हो, 8x की घात 3 को, और पावर 1/3 ऊपर से 3 से 3 हट गई, क्या बचेगा 2x बचेगा। ठीक है, 2x बचेगा। नेक्स्ट देखो, अगर फॉग एक्स पूछे तो f इसमें आ जाएगा जी एक्स, एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3, इसको f के रूप में रखोगे यहाँ पे 8, x की जगह क्या रखोगे, x की घात 1/3 की घात 3, 3 से 3 हट गया घात से, तो क्या बचेगा 8x।
क्या बचेगा 8x। तो इनके आंसर आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3/6x माइनस 4 दिया है और x की वैल्यू 2/3 नहीं है तो सिद्ध करना है। अगर x की वैल्यू 2/3 नहीं है तो इसके लिए एफ ओ एफ बराबर x ये होगा, और f का प्रतिलोम फलन भी बताना है आपको। तो पूछा क्या है, दिया क्या, वो लिख लो पहले। दिया है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3/6x माइनस 4, या को क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछा क्या, एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स होना चाहिए, ठीक है, ये सिद्ध करवाना है। तो एफ ओ एफ लेके चलो, एफ ओ एफ एक्स, इसको कैसे लिख सकते हो, एफ ओ को हटा दोगे तो ये फंक्शन के रूप में कार्य करेगा, एफ एफ एक्स। एफ को एफ रहने दो, एफ एक्स की वैल्यू पता है आपको, एफ एक्स की वैल्यू ये रही, तो इस एफ एक्स की वैल्यू रख दी आपने 4x प्लस 3/6x माइनस के 4। अभी क्या बनेगा, एफ और ये क्या बड़ा एक्स बन गया पूरा, ये जो पूरी वैल्यू दी है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, क्या एफ एक्स का काम करेगी, किसका काम करेगी, एक्स का काम करेगी। तो यहाँ पे जो 2x दिए हैं ये और ये, इन दोनों की जगह हम इस पूरी वैल्यू को रखेंगे, तो बराबर आ जाएगा 4 का 4 रखा हमने, x की जगह रख दिया x की वैल्यू 4x प्लस 3/6x माइनस का 4 प्लस का प्लस 3 का 3 बट्टे का बट्टे 6 का 6, x की जगह 4x प्लस 3/6x माइनस के 4 माइनस का माइनस 4 का 4। भिन्न है, सॉल्व करेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 6x माइनस 4, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लिया तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6x माइनस 4 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6x माइनस के 4। तो इधर तो कुछ नहीं होगा, केवल 4 का गुणा हो जाएगा अंदर, तो 4 गुणा जो लिखा हुआ है सेम ऐसे लिख दिया, प्लस का प्लस 3 का 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 लिख दिया, और गुणा के लिए गुणा, ठीक है। बट्टे का बट्टे, नीचे वाले का भी देखो 6x माइनस 4 है और 1 है नीचे, तो इसका भी एलसीएम दिया जाएगा 6x माइनस के 4। तो इधर 6 का गुणा होगा सीधा सीधा, माइनस का माइनस, ऐसा 4 में 6x माइनस 4 का गुणा हो जाएगा, 4 6x माइनस का 4, ठीक है जी। अब आपको दिखाई दे रहा है 6x माइनस 4 बटे 6x माइनस 4 आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। तो जो ऊपर वाला नीचे वाला बचेगा, इनका आपस में क्या कर लो, ऊपर वाला का ऊपर गुणा करो, नीचे का नीचे। तो 4 का गुणा करना है 4x प्लस 3 में, 4 का 4x में करोगे 16x प्लस 4 गुणा 3 12, प्लस का प्लस 3 का करोगे 6 18, माइनस का माइनस 4 12 बट्टे नीचे वाले का करो 6 गुणा 4 24x और 6 18, माइनस का माइनस 4 का 6 में करोगे 24x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 4 में 16, ठीक है जी। कुछ ऊपर कट रहा है, 12 से 12 कट रहा है, ऊपर कितना बचेगा 16x प्लस 18x, नीचे कुछ कट रहा है, देखो कुछ कट रहा हो तो नीचे क्या कट रहा है बताओ, 24 से 24 कट रहा है, तो बचेगा क्या 18 और 16। आगे चलते हैं, ऊपर हो गया 16x प्लस 18x, तो इसको टोटल हो गया 16 और 18 हो गए 34x बटे नीचे भी 18 16 34, 34 से 34 का क्या आ गया x, और यही आपको सिद्ध करके लेके आना था। तो f का जो प्रतिलोम फलन है वो क्या x है, f का प्रतिलोम फलन बराबर x, ठीक है जी। f का जो प्रतिलोम फलन है वो क्या होगा, x ही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलन प्रतिलोम है। ये छांटने आपको प्रतिलोम है कि नहीं। तो प्रतिलोम को व्युत्क्रमणी बोलते हैं। प्रतिलोम कब होते हैं, जब अगर आपके फंक्शन एक है कि और आच्छादक हैं तो प्रतिलोम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर उनका अस्तित्व है प्रतिलोम के रूप में तो एक एक आच्छादक अवश्य होंगे, अगर एक एक आच्छादक नहीं है तो प्रतिलोम नहीं होंगे। पहले पाते हैं
कि एफ सच दैट 1 2 3 4 बिलोंग्स टू 110 दिया हुआ है और फंक्शन दे रखा है 1,10 2,10 3,10 4,10। आप एक सीधा सीधा फंक्शन देखोगे कि फंक्शन एक का मान भी दस आ रहा, दो का भी दस आ रहा, तीन का भी दस आ रहा, चार का भी दस आ रहा है, एक के बहुत सारे मान आ रहे हैं, एक ही नहीं है। सीधा सीधा फंक्शन हो गया। यहाँ से अगर ऐसे भी लिख सकते हो आप कि f1 बराबर f2 बराबर f3 बराबर f4 बराबर 10, अतः फलन एक ही नहीं है। क्या है? बहुएक है, एक ही नहीं है। अतः f प्रतिलोम फलन भी नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, अतः f के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। अतः f के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अगर आपको जो सबसे सिंपल तरीका है जो डायग्राम वाला है उससे करोगे तो और आसान होगा कि आपका 1 2 3 4 दिया हुआ है और आंसर आ रहा 10। फंक्शन को चेक करो, 1 का 10 से, 1 का 10 से, 2 का 10 से, 2 का 10 से, 3 का 10 से, 4 का भी 10 से। जबकि आपको एक ही में बताया था कि एक का संबंध एक से होना चाहिए, और इसमें क्या हो रहा है? बहुत सारों का एक संबंध एक से ही हो रहा है, तो ये एक ही नहीं है। ठीक है जी। दूसरा करते हैं सेम इसी तरह। जी दिया हुआ है 5 6 7 8, 1 2 3 4 दिए हुए हैं। जी बराबर दिया हुआ है 5 4 6 3 7 4 8 2। ये आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो इसमें भी आपका G5 की वैल्यू और G7 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। G6 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और G8 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसमें भी दो चीज़ों की वैल्यू एक आ रही है कि नहीं आ रही? सेम। तो ये भी एक है कि नहीं है। अतः G एक है कि नहीं है। अगर आपका G एक है कि नहीं है तो अतः G के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। ठीक है जी, चेक करके देखो। डायग्राम बहुत आसान है, आप डायग्राम से भी लिख के कर सकते हो, ऐसे भी लिख के कर सकते हो। 5 6 7 8 इधर है, 1 2 3 4 इधर है। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 5 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 4 से, 6 का संबंध 3 से, 6 का संबंध 3 से, 7 का संबंध 4 से, 7 का संबंध 4 से, 8 का संबंध 2 से, 8 का संबंध 2 से। तो आप इसमें ये तो क्लियर कर ही दिया आपने कि एक ही नहीं है, क्योंकि दोनों के संबंध एक से ही हो रहे हैं। आच्छादक भी नहीं है क्योंकि इसका संबंध किसी से है ही नहीं, तो एक ही आच्छादक दोनों नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रतिलोम तो हो ही नहीं सकता। तीसरे पाते हैं, h फंक्शन दिया हुआ है 2 3 4 5, दिया हुआ है आपका 7 9 11 13, जहाँ h बराबर दिया हुआ है 2,7 3,9 4,11 5,13 ये दिए हुए हैं आपके। तो H2 की वैल्यू दे रखी है 7, H3 की वैल्यू दे रखी है 9, H4 की वैल्यू दे रखी है 11, H5 की वैल्यू दे रखी है 13। सबका अलग अलग मान है, एक ही है, बिल्कुल है। डायग्राम से देख सकते हो आप। 2 3 4 5 7 9 11 13। 2 की वैल्यू 7, 3 की वैल्यू 9, 4 की वैल्यू 11, 5 की वैल्यू 11। एक की भी है, आच्छादक की भी है। तो फलन H
एकेकी और आच्छादक है, अतः H के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व होगा तो बिल्कुल होगा। ठीक है जी, ये पूछा तो है कि नहीं। अगर इसका प्रतिलोम फलन पूछता है तो जो आपको ये जो फलन दिया हुआ है प्रतिलोम, तो इसको उल्टा कर देना, ये हो जाएगा 7,2, ये 9,3, ये 11,4, ये 13,5। लेकिन इसमें के लिए पूछा है कि नहीं, तो आपका है। ठीक है जी, नमस्कार, आगे देखते रहिए राष्ट्रपति जी, धन्यवाद।